Good afternoon once again, students. Today, here in this class, we begin with the second topic of differentiation, that is chain rule. So, I want everyone to concentrate, and if you have any doubt, you can unmute as usual, and you can clear your doubts. Now, let's go ahead. Okay, proceed. Suppose we have, let's say, for example, you have y equal to 3x to the power 5 plus 7x square minus 9 whole to the power, let's say, half. Suppose this is the question, okay? And you are asked to find out dy by dx. क्या निकालना है हम लोग को? dy by dx निकालना है. Now suppose we have ddx of x to the power n. ddx of x to the power n will be equal to n into x to the power n minus 1. So according to this formula, I want your attention here, everyone. According to this formula, we are differentiating with respect to x, and the expression, the base of the expression is also x. We simply apply this formula. So for example, if you have ddx of x to the power half, we will apply the formula, that is n, which is half x to the power n minus 1, and as a result we find that we have half x to the power minus half. ऑलराइट everyone? बट एक बात बताना तुम लोग, अगर हम ये सब को कंपेयर करें इससे, तो देखो यहाँ पे तो x to the power half है, तो मैंने डायरेक्ट x to the power half, देखो ddx x n की जगह कुछ भी हो सकता है, n की जगह पे 2 3 4 5 6 हाफ 1/3 कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. लेकिन सपोज अगर मान लो x के जगह पे x अगर ना हो, सपोज एट द प्लेस ऑफ x you have function of x. Suppose at the place of x you have function of x. function of x का मतलब अगर मान लो x के जगह पे अगर मान लो सपोज f of x है, मतलब x एग्जैक्टली नहीं है, मतलब fx क्या हो सकता है? इट कैन बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर fx एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या फिर fx लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या फिर fx इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अलजेब्रिक आल्सो. तो अगर मान लो x के जगह पे अगर x है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेकिन अगर x के जगह पे फंक्शन ऑफ x है तो हम क्या करेंगे? लिसन, पहले उस पूरे पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे जो x नहीं है. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? उस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे जो एक्चुअली में x नहीं है. ठीक है, और हम यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट इज ddx ऑफ x to the power n? टेल मी. अगर मैं fx को x अज्यूम कर लूं तो what is ddx of x to the power n? We are finding that it is equal to n x to the power n minus 1. All right everyone? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चीज को x अज्यूम किया था बताओ तो, जो कि एक्चुअल में x नहीं था. हम लोगों ने इस fx को x अज्यूम किया था. ठीक है, मतलब x के जगह पे क्या था बताओ तो? fx था. मतलब हम लोगों ने fx को x अज्यूम किया था, तो हम क्या करेंगे? इनटू ddx ऑफ fx. मतलब हम लोग fx को क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. और इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग? दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल. व्हाट इज दिस रूल कॉल्ड? दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल. मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अज्यूम करके पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर रहे हैं. इस पूरे पार्ट को x अज्यूम करके पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. उसके बाद फर्दर जो है इस पार्ट को हमने अज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड चेन रूल. ओके, तो ध्यान दें इस सब में क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, so we get ddx of y, where y is an expression where we find that the base of, हम जिस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां पे x के जगह पे x नहीं है, x के जगह पे फंक्शन ऑफ x है. तो मैंने ये पूरे पार्ट को क्या किया? सर्कल कर दिया.
की जगह पे fx है, तो हम क्या करेंगे, चलो उसको x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं और x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. सो टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर n? यस, इट इज n दैट इज हाफ x टू द पावर n minus 1. ठीक है, हो गया कंप्लीट. अब हम लोग देखो क्या करेंगे, into further differentiation of only that expression जिसको हम लोग ने x अज्यूम किया था. हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को x अज्यूम किया था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. मतलब into ddx of 3x to the power 5 plus 7x square minus 9, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है ना, ये हो गया, ये तो कंप्लीट है. ये वाली पार्ट तो हम लोग अब कुछ नहीं करने वाले, we'll just write as it is, जैसा है वैसे ही लिखेंगे. What is half minus 1? It is minus half. Now how to differentiate? Now the question is how to differentiate this expression. Now इस expression हम देख रहे हैं 1, 2 और 3, कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स. तुम लोगों ने देखा होगा बेसिक पार्ट में कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें और उसमें अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो, एक से ज्यादा अगर टर्म्स हो, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ddx ऑफ फर्स्ट टर्म जिसमें 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा और हम x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ddx ऑफ सेकंड टर्म सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ddx ऑफ थर्ड टर्म जो कि यहां पे 9 है. सो वी हैव हाफ 3x to the power 5 plus 7x square minus 9 whole to the power minus half. Now everyone tell me what is ddx of x to the power 5? Tell me. बताओ. What is ddx of x? 5x to the power 4. Is 5x to the power 5 minus 1 which is 4. What is ddx of x square? It is 2 into x to the power 2 minus 1 which is 1. All right. And what is ddx of 9? Tell me, what is ddx of 9? 0. Because sin constant है और constant का differentiation क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. All right everyone. And finally the answer is half 3x to the power 5 plus 7x square minus 9 whole to the power minus half. 3 5 is 15x to the power 4. 7 2 is 14x minus 0. And ddx of y क्या हो जाएगा, divided by dx. Okay, and so this is your answer. You don't have to simplify anymore. You can leave your answer clear. तो एक बार एक काम करो सबको, ये वाले सम को कॉपी करके और मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूं, ठीक है, एकदम सेम कांसेप्ट के ऊपर, मतलब सेम लॉजिक लगाना है नेक्स्ट सम में, और एक बार सम करो, 2-3 सम जो मैं दे रहा हूं. स्टार्ट. एक्सक्यूज मी सर, जब हम करेंगे सारा दिखाना कंपल्सरी है क्या? या once again just so everyone note down right now after copying this particular sum. Okay, I want everyone to solve number 2 and number 3. The concept you have to apply number 2 and 3 same as this number 1, and giving you time to copy and then do sum number 2 and 3. Start everyone. Listen. See the first and sum number 2. Okay. So the question is y equal to 5x cubed minus 7 sin x plus 6 log x plus 7a whole to the power 10. ठीक है, ये क्वेश्चन है और हम लोग को यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है, dy by dx. तो ध्यान, सबसे पहला लाइन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. ठीक है, मतलब हम लोग dy by dx निकालने के लिए y को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. नंबर 1, तो ये हो जाएगा ddx of y. ठीक है, और y एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, y एक एक्सप्रेशन है जहां पे हम जिसको डिफरेंशिएट करना है, जो किस फॉर्म में है, इसमें पावर 10 है, पावर यहाँ पे 10 है
और बेस क्या बताना है यहाँ पे, बेस फंक्शन ऑफ x है. So let us see how to differentiate this. So we have 5x cube minus 7 into sin x plus 6 into log x plus 7a whole to the power 10. तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट ddx of y तो dy by dx हो जाएगा. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो है इस पूरे पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, इस पूरा पार्ट को हम क्या करेंगे, x अज्यूम. अगर हम ये पूरा पार्ट को x अज्यूम कर ले तो एक बात बताना, x to the power n का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज ddx ऑफ x to the power n. अगर मैं इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लूं तो बताओ तो x to the power n का फॉर्मूला क्या होगा, it will be n that is 10 x to the power n minus 1. ऑलराइट एवरीवन. ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरा पार्ट को मैंने x अज्यूम कर लिया और मैंने यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई किया. अब बताओ मुझे एक बार बताना कोई, टेल मी अर्पिता, टेल मी मैंने यहाँ पे जो अज्यूम किया कौन से फंक्शन को अज्यूम किया, बताओ तो किस चीज को मैंने अज्यूम करके डिफरेंशिएट किया, बताओ अर्पिता बताओ. यस अर्पिता, यस सर. मैंने यहाँ पे जो x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक बात बताओ क्या x था यहाँ पे और फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, नहीं था x, तो बताओ तो मैंने किस पार्ट को x अज्यूम किया, बताओ टेल मी अर्पिता, टेल मी किस 5x cube minus 7 सब पूरा पार्ट को x अज्यूम किया. मतलब हम लोग ने क्या किया, इस पूरा पार्ट को हम लोग ने क्या किया, x अज्यूम कर लिया. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लिया तो मुझे इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यस. अगर मैंने Yes, sir. इसको Yes, sir. अज्यूम किया तो इसको मुझे फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहिए ना. और इस रूल को क्या कहते हैं बताओ तो, व्हाट इज दिस रूल कॉल्ड, Chain दिस इज rule. कॉल्ड चेन रूल. मतलब हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले हैं. मतलब हम लोग 5x cube minus 7 sin x plus 6 log x plus 7a को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट को जैसा है वैसे छोड़ दो, बस लिख के जाओ जैसा है. And what is ddx of 5x cube, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है बाहर and x cube का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, it will be 3x square, मतलब ये हो जाएगा 15x square. Now tell me what is ddx of 7 sin x, what is ddx of 7 into sin x, 7 कांस्टेंट है बाहर, ddx of sin x क्या हो जाएगा, cos x, मतलब ये हो जाएगा 7 into cos x. What is ddx of 6 log x, can you tell me, 6 by x. 6 by 6 by x. कैसे 6 कांस्टेंट है बाहर और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा, मतलब ये 6 into 1 by x हो जाएगा. Now what is ddx of 7a, 7a, yes how much, 0. क्यों होगा 0, सुनना एक बार ध्यान से सबको. 7 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है. देखो एक चीज मैं बता दूं, y और x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. नोट डाउन, y और x के अलावा बाकी सब कुछ, एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट. तो एक बात बताओ, अगर मान लो 7 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, और ddx ऑफ कांस्टेंट से क्या होता है, 0 होता है. सो आंसर 0 है. सो फाइनली वी हैव dy by dx equals to 1010 into 5x cube minus 7 sin x plus 6 log x plus 7a whole to the power 9. इस पार्ट को हम लोग बस लिख देंगे 15x square minus 7 cos x plus 6 by x. All right everyone, so this is the answer of question number 2. I want everyone to copy it fast. If your answer is matching then it's okay, if it's not matching you can just verify. Question number 3 now. So in question number 3 we have 2x square into e to the power x plus 8 log x
minus 9ab whole to the power 2/3. ओके, अब ध्यान देना। सबसे पहला चीज ये तो हो जाएगा dy by dx। सेम तरीके से इस पूरा पार्ट को अज्यूम करके और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n minus 1 that is 2/3 minus 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया था उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब इसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे x² into log e to the power x। यहाँ पे 8 कांस्टेंट है बाहर आएगा and we have to differentiate log x। और यहाँ पे 9ab कांस्टेंट है तो 9ab का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, it will be c। Now how to differentiate x² into the power x? Anyone can you help me how to differentiate x² into e to the power x? u into v यूवी रूल अप्लाई करेंगे। यूवी रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट है और दोनों क्या है, वेरिएबल है, मतलब दोनों x के टर्म्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को u और दूसरा को v लेके हम लोग uv का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इज u दैट इज x² into ddx of v that is e to the power x। ठीक है, हम लोग ने x² को u ले लिया और e to the power x को v। फॉर्मूला क्या होता है, u ddx of v plus v ddx of v। उसके बाद एक कांस्टेंट है बाहर। अब बताओ ddx of log x क्या होता है, बताना एक। 1 by ddx of log x is 1 by x। what is ddx of 9ab बताओ एक। 0 0 क्योंकि 9ab कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो द आंसर इज dy by dx equals to 2/3 2x² into the power x plus 8 log x minus 9ab whole to the power minus 1/3। and in the bracket you have to write down ddx of e to the power x is e to the power x। what is ddx of x²? It's 2x। this is the answer। the maximum thing you can do is you can take e to the power x common, okay, और यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आंसर है नंबर 3 का। नाउ नेक्स्ट सम कॉपी एंड पास, जिसका भी नहीं हुआ है कल कॉपी कर लो। now so let us see now what is ddx of root x first। एक बार मैं चाहता हूं कि ddx of root x निकाल के सबको देखो तो क्या था। everyone do fast find out what is ddx of root x and write your answer in most reduced form। क्या बोल रहा हूं मैं, रूट x का डिफरेंशिएशन करो और आंसर जो है वो एकदम रिड्यूस फॉर्म में लिख के दिखाओ। क्या आता है देखो। so everyone note down ddx of root x। root x means we have to write this as x to the power half first, and if we apply the formula it is n that is half x to the power n minus 1, that is half into x to the power minus half, and we can write x to the power minus half as 1 by x to the power plus half। 1 into 1 is 1। we can write x to the power half as root x। so we find that ddx of root x can be directly written as 1 by 2 root x। avoid these steps and directly write down ddx of root x equals to 1 by 2 root x। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x डायरेक्टली। इतने स्टेप दिखाने का कोई जरूरत नहीं। नंबर 2 ddx of x, x के पावर में कुछ नहीं मतलब क्या 1, और अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n that is 1 x to the power n 1 minus 1। anything to the power 0 is how much 1, and so what is 1 into 1, it is equal to 1। so now make sure that ddx of x को डायरेक्ट 1 लिखना है। ठीक है, ddx of x 1 लिखना है डायरेक्ट, और ddx of root x क्या लिखना है 1 by 2 root x। इस चीज को नोट करना है।
अब ध्यान देना। Suppose we have a question, let's say, for example, y equal to under square root sin x. Let's say, suppose y है square root के अंदर sin x और इसको डिफरेंशिएट करें, तो ध्यान देना, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. So we have ddx of y, where y is a root function. y कैसा फंक्शन है? रूट के अंदर है, इसीलिए इसको रूट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रूट x नहीं है, क्या है यहाँ पे? रूट के अंदर क्या है? sin x है। इस नोट डाउन, जैसे यहाँ पे रूट x है तो उसका आंसर 1/2 रूट x लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पे रूट x नहीं है, रूट तो है लेकिन x के जगह पे क्या है बताओ? रूट तो है लेकिन x के जगह पे क्या है बताना? sin x. sin x। sin तो x. क्या करेंगे? पहले हम लोग sin x को x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है? sin x को x अज्यूम कर लेंगे। नाउ ddx of y becomes dy by dx, और अगर हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लें, so ddx of root x becomes 1/2 root x. ddx of root x becomes how much? 1/2 root x. नोट डाउन everyone। और हम लोगों ने किस पार्ट को अज्यूम किया? sin x को। तो फिर हम उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सोचने के लिए कि यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है या नहीं करना है, हम लोग क्या देखेंगे? ddx of sin x का फॉर्मूला क्या है? What is ddx of sin x? It is equal to cos x. तो यहाँ पे कुछ अज्यूम करने का जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ddx, देखो यहाँ पे ddx है, sin x है, मतलब ये भी x है, ये भी x है, तो यहाँ पे कुछ अज्यूम करने का जरूरत नहीं है, और इसका हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, क्या है? cos x. So your answer is 1/2 root sin x into cos x. This is your answer. You have to finish. Now do the next sum, everyone. Y equal to square root के अंदर x cube into tan x. Everyone try this sum. Square root के अंदर है x cube into tan x. Copy down the sum and try the next sum. So the answer is dy by dx equals to first 1/2 root x उसके बाद, and then after this we have x cube into sec square x plus 3x square into tan x. Please check your answer everyone. Yes, sir. So is there anyone whom I need to show the whole steps? If there is any one student also, I will show for them. But अगर जरूरत नहीं है तो कोई फायदा नहीं, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? हो गया सबका? तो नेक्स्ट So the next question is y equal to under square root a square minus x square by a square plus x square. Everyone try this. So everyone wrote down the sum. So we have ddx of y dy is square root of under square root a square minus x square by a square plus x square. See, ddx of y is dy by dx. Now just look at everyone. So you all know that ddx of root x is 1/2 root x. Okay, ddx of root x is 1/2 root x. So what we'll be doing in this sum is we will be assuming this expression under square root as x. Square root के अंदर x होना चाहिए, तो आंसर 1/2 root x होगा। तो square root के अंदर जो भी चीज है वो x है नहीं, so let's assume this as x first. If we assume this as x, and if we apply the formula of ddx of root x, we will get 1/2 root x first.
you'll get 1 by 2 root x. And then into ddx of the expression which we have assumed as x. तो किस expression को हमने assume किया था? It is a square minus x square by a square plus x square. So let us differentiate the part, the function जिसको हम लोगों ने x assume किया था, उसको हम लोग further differentiate. ये हो जाएगा 1 by 2. Now just note down everyone. Whole square root के अंदर अगर x by y है, so we can write this as root x by root y. So similarly, I can write this as square root a square minus x square by under square root a square plus x square. All right. Now यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर वाली पार्ट को u और डिनोमिनेटर को v लेके u by v will apply करेगा. And the formula is v into ddx of u minus u into ddx of v divided by v square divided by v square. Now ये जो पार्ट है देखना एक बार, ये जो डिनोमिनेटर में जो ये जो रूट वाला पार्ट है, लाइक सपोज वी हैव 1 डिवाइडेड बाय x by y, तो इस y को न्यूमरेटर में लेके चले जाएं. ठीक वैसे ही हम लोग ये वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं. Now just note down here. What is ddx of a square minus x square? पहले ये जैसे है वैसे लिख देना. Now tell me what is ddx of a square minus x square? minus 2x. minus 2. Minus 2x. Minus 2x. Why it is minus 2x? Because we find that a square is a constant, तो वो 0 हो जाएगा और x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x. So what is 0 minus 2x? It is minus 2x minus a square minus x square. A square plus x square का dx क्या होगा? 0 plus 2x, that is 2x divided by a square plus x square whole square. ऑलराइट है. अब देखो आप, तो हम लोग को यहाँ तक हम लोग को छोड़ना नहीं है, हम लोग को इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. सो हाउ टू सिंप्लीफाई? प्लीज एवरीवन नोट डाउन. You have to simplify more. Okay? So we have square root of a square plus x square by square root of a square minus x square. आगे फिर माइनस 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. माइनस 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, सो माइनस प्लस माइनस 2x into a square is 2a square x minus plus minus 2x into x square becomes 2x cube. Then minus plus minus 2x into a square becomes 2a square x. Minus into minus plus 2x into x square becomes 2x cube. Whole thing divided by a square plus x square का whole square. तो यहाँ पे 2x cube कैंसिल हो गया. चेक करें. 2x cube कैंसिल होने के बाद what is remaining? It is minus 2a square x minus 2a square x, which can be written as minus 4a square x. And then we have a square plus x square का whole square. Now we can reduce it further. How to reduce it further? Please note down. Suppose we have x by root x. Now can you tell me how to reduce x by root x? Anyone? How to reduce x by root x? Tell me. Numerator and denominator multiplied. Rationalize. ऐसे भी बोल सकते हैं. We can write x as root x का whole square. क्या हम लिख सकते हैं? x को root x का whole square, because root x का whole square is equal to x.
तो यहाँ पे एक रूट एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा रूट एक्स, ठीक है। x बाय रूट एक्स को हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली नोट डाउन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले 2 2 जा 4 कैंसिल कर देना। अब देखो डिनोमिनेटर में ये जैसा है वैसे रहेगा, कीप दिस एज इट इज, ये 2 2 जा 4 ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे -2 बचा। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, नोट डाउन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चेक करने को सकते हैं। एवरीवन प्लीज चेक एवरीवन, क्या हम लोग x स्क्वायर को x इनटू x और किसी एक x को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दूसरा x को भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। अगर हम लोग x को रूट x इनटू रूट x लिख सकते हैं, सो सिमिलरली a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर को देखना एक बार ध्यान से, फिर से देखो, वी कैन राइट x एज रूट x का होल स्क्वायर because root x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट x। सो सिमिलरली एवरीवन नोट डाउन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो गया फैक्टर, और क्या बचेगा यहाँ पे -2a स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऑल दैट एवरीवन, अब कोई बता सकता है इसके बाद भी और कुछ रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, और कुछ सिंपलीफिकेशन तो वो ऐड हो जाएगा 3/2। इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताओ तो इसको रिड्यूस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? यस, इसको हम लोग रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा बताओ? What is a square minus x square into a square plus x square? It is A to the power 4 x square whole square. And what is the answer? It is square root के अंदर a to the power 4, ठीक है, a to the power 4 minus x to the power 4. This is the last line और इससे ज्यादा रिड्यूस करने की जरूरत है। Everyone got it? So देखो ये सब से हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक चेन रूल और दूसरा कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा इस सबसे। कॉपी करना।